एक संदेश भी ये देना चाहते हैं कि उनकी आगामी कार्य योजना क्या रहेगी, किस तरीके से वो जिला कांग्रेस कमेटी का संचालन करेंगे, उनके मन में क्या भावी योजनाएं हैं, कार्यकारिणी का गठन किस तरह होगा। आप सभी से ये बात साझा करता हूँ, वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। और ये जो संवाद है, मैं बहुत खुले मन से और हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ, ये जो संवाद है आप इसको सकारात्मक तरीके से लें और अपनी बात अवश्य पूछें। अब मैं प्रमोद जी को कहता हूँ कि आप अपनी बात जी। मौजूद साहब, बड़ी साड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी और डेली चेयरमैन भाई बद्रीलाल जी जाट साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमन जी स्वागत साहब, हमारे कांग्रेस कारेड़ी के प्रभारी पठान साहब, निर्मल जी जैन साहब, अनिल शेट्टी साहब और दिनेश जी गुजर साहब और उपस्थित मेरे मीडिया साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर्वप्रथम तो हम हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारा साहब को, रंधावा जी को, टीकाराम जी जूली को, हमारे किसान नेता उदयराज जी आंजना साहब को और बिरुड़ी साहब को, पूर्व विधायक गुज्जू साहब को और जिले के सभी नेताओं को जो मुझे ये जिम्मेदारी चित्तौड़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को बनाया, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग का उद्देश्य 2 प्रोग्राम है। 7 दिसंबर को रविवार को 11:15 बजे पदभार ग्रहण है। उसी दिन हमने एक एशियाड की मीटिंग भी रखी है पूरे जिले की। उसमें मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय सचिव, AICC के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय मकवाना जी, हमारे किसान नेता उदयराज जी आंध्रा साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी जाट साहब और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक जी चांदना, हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष MD चौधरी साहब और भी कई वरिष्ठ नेता उसमें आशीर्वाद देने उस मीटिंग में पधारेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता कांग्रेस संगठन को मजबूत देने की होगी। मैं मेरी समुचित ऊर्जा कांग्रेस के प्रति कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगाऊंगा। मैं कांग्रेस संगठन कार्यालय है कि दिन भर खुला रहेगा, मैं खुद वहाँ बैठूंगा और जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी बात को वहाँ सुना जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और जिले के बाहर से जो जिले के कार्यकर्ता आते हैं उनकी जो समस्याएं होती है, चाहे हॉस्पिटल लेवल पर हो, प्रशासन लेवल पर हो, उनकी समस्याओं का एक टीम रहेगी। उनके साथ हम सब जो कार्यकारिणी बनेगी, हम सब उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, और मैं 7 दिसंबर को जो मीटिंग है उनमें क्या राजस्थान प्रदेश से टास्क भी दिया गया है। उसमें SR जो है हमारे को, एक तो हमें हमारे वोटों को बचाना है और दूसरे बीजेपी जो फर्जी वोट जोड़ रही है उन वोटों को उन जोड़ने से रोकना है। आज आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, वोट जोड़ के उन्होंने सरकार बना ली और बिहार में भी यही किया। 65 लाख को हमारे वोट काट दिए, 20-25 लाख उन्होंने फर्जी वोट जोड़ दिए। उससे प्रत्येक विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट का फर्क पड़ा और वहाँ बिहार में हम चुनाव हार गए। ऐसा हम राजस्थान में नहीं होने देंगे। हम बूथ से लेकर संसद तक हमारे नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी BLO काम कर रहे हैं, कुछ BLO अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से BLO प्रशासन के या भाजपा सरकार के दबाव में अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो मैं जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने BLO को निर्देश दें कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम आए उससे वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारी पहचान है और हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। वोट चोरी सिर्फ चोरी ये नहीं है कि एक वोट की चोरी है, वो हमारे अधिकारों की चोरी है, हमारे आरक्षण की चोरी है, हमारे शिक्षा की चोरी है, हमारे रोजगार की चोरी है और हमारा जो हमारा देश का भविष्य है युवा, उसके भी भविष्य की चोरी है। इसलिए आज जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, जैसे अग्रिम संगठन हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आज डोटारा साहब के नेतृत्व में 52,000 हमारे BLO बनाए, जो इंडिया में रिकॉर्ड है। आज भले बीजेपी सस्ता में हो तो उनके सिर्फ 44,000 ही BLO है। तो हमारे ऊर्जावान नेतृत्व में डोटारा साहब के में 52,000 हमारे BLO बन गए। हमारे BLO बूथ स्तर पर जाकर और जो सत्याविष्ट ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं उनको इस संगठन में
उनको भागीदारी मिलेगी। जो पूरा एक सिस्टम रहेगा, जो कार्यकर्ता काम करेगा वो ही पार्टी के पद के लिए हकदार होगा। आने वाले चुनाव है, पंचायत समिति और निकाय के चुनाव हैं, उसमें हम सब भी नेताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में जाकर हमारे बूथ लेवल, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उन सबकी राय लेके हम कैंडिडेट फाइनल करेंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे ऊर्जावान राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में हम नगर पालिका और पंचायत संघ चुनाव जीते। आज बदलाव जी सरकार के समय में फेल हो चुकी है राजस्थान में, न तो कोई कानून की व्यवस्था है, किसान परेशान है। यूरिया खाद का मैटर आपने चित्तौड़ में भी देखा, हर जगह लाइनें लग रही है। आज मैं गब्बरसन गया, वहाँ भी बहुत लाइनें लग रही है। हर तरह से सरकार फेल है और ये सब चीज़ अभी अंतर चुनाव उपचुनाव में जनता ने प्रूफ भी कर दी है। आज वहाँ पूरा सरकार ने डेरा डाला रखा, पूरा मशीनरी का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी प्रमोद सिंह जैन भाया 16,000 वोटों से बड़ी मात्रा से वह चुनाव जीते हैं। तो जनता भी उनको नकार चुकी है बदलाव की सरकार को। आने वाले टाइम में जनता देख रही है कि कांग्रेस की वोट देख रही है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमें हमारी सरकार बनानी है। चित्तौड़ के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, या कानून व्यवस्था है या जो भी अन्य समस्या है, उसके लिए हम हमेशा सड़क पर रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पर अभी बीजेपी के 2 नेताओं के साथ कानून व्यवस्था की गंभीर सिंह नानी के नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है और एक दूसरे यहाँ के गाना घटी गए, उनको 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है। तो अब यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, लूटपाट हत्या बहुत हो रही है, बजरी माफिया, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आप सभी यहाँ बता रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। वो एक संदेश भी ये देना चाहते हैं कि उनकी आगामी कार्य योजना क्या रहेगी, किस तरीके से वो जिला कांग्रेस कमेटी का संचालन करेंगे, उनके मन में क्या भावी योजनाएं हैं, कार्यकारिणी का गठन किस तरह होगा। आप सभी से ये बात साझा करने के लिए आज आप लोगों को यह कष्ट दिया गया है। आप सभी का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चूंकि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये समझ लीजिए कि प्रथम बार वो प्रेस से बिल्कुल सामना कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई त्रुटि हो तो आप उसको यही क्षमा करके बता दें और जो भी आपके मन में सवाल है आप कीजिए, अवश्य कीजिए, ये आपका अधिकार है और होना भी चाहिए। और जिला अध्यक्ष महोदय के भी मन में जो भी बात है जी मौजूद साहब, बड़ी साड़ी के कांग्रेस प्रत्याशी और डेली चेयरमैन भाई बद्रीलाल जी जाट साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमन जी स्वागत साहब, हमारे कांग्रेस कारेडी के प्रभारी पठान साहब, निर्मल जी जैन साहब, अनिल शेट्टी साहब और दिनेश जी गुजर साहब और उपस्थित मेरे मीडिया साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर्वप्रथम तो हम हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, हमारे ऊर्जावान और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब को, रंधावा जी को, टीकाराम जी जूली को, हमारे किसान नेता उदयराज जी आमिना साहब को और बिरुड़ी साहब को, पूर्व विधायक बिरुड़ी साहब को और जिले के सभी नेताओं को जो मुझे ये जिम्मेदारी चित्तौड़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को बनाया, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग का उद्देश्य 2 प्रोग्राम है। 7 दिसंबर को रविवार को 11:15 बजे पदभार ग्रहण है। उसी दिन हमने एक एशियार की मीटिंग भी रखी है पूरे जिले की। उसमें मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय सचिव AICC के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय मकवाना जी, हमारे किसान नेता उदयराज जी आंध्रा साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी जाट साहब और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक जी चांदना, हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष MD चौधरी साहब और भी कई वरिष्ठ नेता उसमें आशीर्वाद देने उस मीटिंग में पधारेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता कांग्रेस संगठन को मजबूत देने की होगी। मैं मेरी समुचित ऊर्जा कांग्रेस के प्रति कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगाऊंगा।
मैं कांग्रेस संगठन कार्यालय है कि दिन भर खुला रहेगा, मैं खुद वहाँ बैठूंगा और जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी बात को वहाँ सुना जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और जिले के बाहर से जो जिले के कार्यकर्ता आते हैं उनकी जो समस्याएं होती है, चाहे हॉस्पिटल लेवल पर हो, प्रशासन लेवल पर हो, उनकी समस्याओं के एक टीम रहेगी, उनके साथ हम सब जो कार्यकारिणी बनेगी हम सब उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और मैं 7 दिसंबर को जो मीटिंग है उनमें क्या राजस्थान प्रदेश से टास्क भी दिया गया है, उसमें एसआर जो है हमारे को एक तो हमें हमारे वोटों को बचाना है और दूसरे बीजेपी जो फर्जी वोट जोड़ रही है उन वोटों को उन जोड़ने से रोकना है। आज आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, वोट जोड़ के उन्होंने सरकार बना ली और बिहार में भी यही किया, 65 लाख को हमारे वोट काट के 20-25 लाख उन्होंने फर्जी वोट जोड़ दिए। उससे प्रत्येक विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट का फर्क पड़ा और हम बिहार में हम चुनाव हार गए। ऐसा हम राजस्थान में नहीं होने देंगे। हम बूथ से लेकर संसद तक हमारे नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी बीएलओ काम कर रहे हैं, कुछ बीएलओ अच्छे काम कर रहे हैं, उससे बीएलओ प्रशासन के या भाजपा सरकार के दबाव में अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो मैं जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने बीएलओ को निर्देश दें कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम आए उससे वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारी पहचान है और हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। वोट चोरी सिर्फ चोरी ये नहीं है कि एक वोट की चोरी है, वो हमारे अधिकारों की चोरी है, हमारे आरक्षण की चोरी है, हमारी शिक्षा की चोरी है, हमारे रोजगार की चोरी है और हमारा जो हमारे देश का भविष्य है युवा, उसके भी भविष्य की चोरी है। इसलिए आज जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, जैसे अग्रिम संगठन हो। हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हनोटा साहब के नेतृत्व में 52,000 हमारे बेले बनाए, जो इंडिया में रिकॉर्ड है। आज भले बीजेपी सस्ता में हो तो उनके सिर्फ 44,000 ही बीएल है। तो हमारे ऊर्जावान नेतृत्व में डॉक्टर साहब के में 52,000 हमारे बीएलए बन गए। हमारे बीएलए बूथ स्तर पर जाके और जो सत्रिष्ट ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं उनको इस संगठन में उनको भागीदारी मिलेगी। जो पूरा एक सिस्टम रहेगा, जो कार्यकर्ता काम करेगा वो ही पार्टी के पद के लिए हकदार होगा। आने वाले चुनाव है, पंचायत समिति और निकाय के चुनाव हैं, उसमें हम सब भी नेताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में जाकर हमारे बूथ लेवल, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उन सबकी राय लेकर हम कैंडिडेट फाइनल करेंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे ऊर्जावान राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में हम नगर पालिका और पंचायत समिति चुनाव जीते। आज बदलाव जी सरकार के समय में फेल हो चुकी है राजस्थान में, न तो कोई कानून की व्यवस्था है, किसान परेशान है। यूरिया खाद का मैटर आपने चित्तौड़ में भी देखा, हर जगह लाइनें लग रही है। आज मैं कपरसन गया, वहाँ भी बहुत लाइनें लग रही है। हर तरह से सरकार फेल है और ये सब चीज़ अभी अंतर चुनाव उपचुनाव में जनता ने प्रूफ भी करती है। आज वहाँ पूरा सरकार ने डेरा डाला रखा, पूरा मशीनरी का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी प्रमोद जी जैन भाया 16,000 वोटों से बड़ी मात्रा से चुनाव जीते हैं। तो जनता भी उनको नकार चुकी है बदलाव जी सरकार को। आने वाले टाइम में जनता देख रही है कि कांग्रेस की वोट देख रही है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमें हमारी सरकार बनानी है। चित्तौड़ के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, या कानून व्यवस्था है या जो भी अन्य समस्या है उसके लिए हम हमेशा सड़क पर रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पर अभी बीजेपी के 2 नेताओं के साथ कानून व्यवस्था के लिए कहना चाहिए, गंभीर सिंह नाडी के नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है और एक दूसरे यहाँ के काना खटी गए, उनको 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है। तो अब यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, लूटपाट हत्या बहुत हो रही है, बजरी माफिया, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आप सभी यहाँ बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।